का नाम? मैं श्री गणेश वेयर हाउस का ऑनर हूँ। भाई साहब अभी वेयर हाउस में नया माल भरा और पिछला माल कब निकला था? सर पिछला माल तो नवंबर दिसंबर के लगभग निकल गया था और नए माल का भंडारण अभी मार्च अप्रैल में हुआ है। अच्छा भाई साहब, अभी अपने वेयर हाउस में किसानों के लिए क्या फैसिलिटी जब वो गेहूं लेकर आते हैं? सर किसानों के लिए तो पूरी तरीके से फैसिलिटी है सर, बैठने की फैसिलिटी, छाया की फैसिलिटी, उनको ठंडा पानी मिले उसकी फैसिलिटी, उनकी ट्रैक्टर ट्रॉली पार्किंग सही तरीके से हो जाए उसकी फैसिलिटी, पर्याप्त फैसिलिटी, पूरी फैसिलिटी हमने दी है। अच्छा भाई साहब, जो अपने वेयर हाउस में गेहूं रखा रहता है उसके रख रखाव के लिए क्या छिड़काव और वो किया जाता है? सर उसके रख रखाव के लिए उसको पूरा सही रखने के लिए सेल्फास का इस्तेमाल किया जाता है। 2-2 महीने के अंतराल पीरियड में सेल्फास कवर किए जाते हैं। उसके बाद स्प्रे किया जाता है दवाइयों का, कीटनाशक दवाइयों का, कि उसमें कीड़े ना लगे। उसके बाद उसे खुली हवा भी दी जाती है, जो शटर जो खोलते हैं, जालीदार शटर जिसको बोलते हैं, उससे उनको ठंडी हवा भी दी जाती है। अच्छा भाई साहब, जो आपने वेयर हाउस को चेक करने आते हैं, मतलब गेहूं वेहूं कैसा है वेयर हाउस से, वो अधिकारी वगैरह आ रहे हैं विजिट करने के लिए? हाँ सर, वो अधिकारी लगभग हर 1.5-2 महीने के पीरियड में विजिट करने आते हैं, वो चेक करने आते हैं गेहूं को कैसा है कैसा नहीं। कितने मीट्रिक टन का अपना है ये? अपना गोडाउन सर 4000 मीट्रिक टन का है। अभी कितना इसमें माल रखा गया? सर ये लाइसेंस कैपेसिटी से 100% स्टोरेज पे है। जो साल नियम लागू किया गया था सभी जगह, तो 100% स्टोरेज किया गया है। अच्छा, गवर्नमेंट के नियम अनुसार जो आप लोगों को राशि दी जाती है इसके संग्रह करने के लिए, तो उसमें कोई परेशानी आ रही है या कंटिन्यू आपको राशियाँ मिल रही है सेंट्रल की तरफ से? सर राशियाँ तो वैसे टाइम पे मिल जाती है, लेकिन कभी कभी गवर्नमेंट की कोई इश्यू हो जाते हैं, कोई समस्या हो जाती है, तो उस समय थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। मतलब ऑलमोस्ट आपको हर महीना मिल जाता है इसका? हाँ लगभग सर मिल जाता है, लेकिन कहीं कहीं कोई गवर्नमेंट की पॉलिसियाँ 3-4 महीने में मिलता है, हो जाती है, कोई समस्या आ जाती है, तो शायद कभी किराया। इस बार गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा रेट भी दिया, इसके लिए आप क्या कहेंगे? हाँ सर, रेट तो अच्छा दिया है, लेकिन क्या उसके साथ साथ सर सेफ्टी भी रखना पड़ती है सर हम लोग। अच्छा नवीन जी, FCI वाले पेमेंट देने के लिए आप लोगों को परेशान तो नहीं करते? सर FCI वाले तो अभी तो लगभग सर ऐसा कहीं हुआ नहीं। अभी पिछले 2 दिन पहले ही FCI के कर्मचारियों के घर पे छापे पड़े हैं कि वो लोगों से रिश्वत मांगते हैं कि पेमेंट तुम्हारा तब देंगे जब आप हमें रिश्वत दोगे तो आपको बिल पास कर। ऐसा नहीं हुआ? सर हमारे साथ तो अभी तक ऐसा देना तो पड़ता, तो अब अभी तक करना पड़ देना पड़ता। अभी तक ऐसा तो नहीं हुआ है सर कोई लगभग। और अभी तक हमने तो जब से गोडाउन चला रहे हैं तो तब तक तो अभी किसी को परेशानी आया है, लेकिन और जगह का पता नहीं कहाँ क्या है, क्या परेशानी। नवीन जी, अभी जैसे धान की खेती होगी तो धान की फसल आने के बाद आपके पास उस टाइम पे किस तरीके की आप धान का स्टोरेज सर इस एरिया में नहीं होता। सीहोर जिले में धान का स्टोरेज नहीं होता, गेहूँ का स्टोरेज होता है, चने का स्टोरेज होता है, जो कि मार्च अप्रैल में होता है। सर यहाँ का गेहूँ सुना है कि सीहोर जिले का गेहूँ इंटरनेशनल मार्केट में भी जाता है, दुबई में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया तक में गेहूँ यहाँ का जाता है। गेहूँ सर सब जगह फेमस है, सरबती के नाम से। सरबती है, लोकबन है, 1544, ये खाने के लिए अच्छा होता है। ये गेहूँ पौष्टिक गेहूँ होता है और बढ़िया अच्छा सा गेहूँ। सर अपने इसमें कौन सा गेहूँ रखा है? सर अपने उसमें सर लगभग सभी तरह का गेहूँ रखा हुआ है। मील क्वालिटी वाला जो 15, ये अपना मालवा शक्ति वाला जो होता है ये भी रखा हुआ है, लोकबन भी है, मतलब सभी क्वालिटी का गेहूँ लगभग रखा हुआ है। ठीक है। स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। सर मल्टी स्पेशलिटी जो अस्पताल होते हैं इसमें हम लोग क्या क्या इक्विपमेंट होते हैं और क्या क्या व्यवस्थाएं देते हैं मरीजों को? सभी होते हैं, मल्टी स्पेशलिस्ट नाम है हमारे हॉस्पिटल का, मल्टी स्पेशलिटी। सामने देखिए जी। सर कितने बेड का हॉस्पिटल? 10 बेड का सर। अच्छा सर, कोरोना काल में आप लोगों ने मरीजों को किस टाइप के मरीज आए उसके बारे में बताइए। कोरोना काल में तो लगभग कोरोना के मरीज आए हुए हैं। कितने पेशेंट एडमिट किए हैं? कम से कम 100 के अबव ही है। तो उनमें से रिकवरी रेट कैसा रहा? 90%। और मुझे डेथ केसेस में तो कम से ये 15-20 डेथ हुई है। जी। कहाँ के पेशेंट आए थे? मोस्टली सर ये मतलब ग्रामीण क्षेत्र, भोपाल से तो कम ही होंगे, बाकी तो बाहर के पेशेंट थे। कौन से जिले से लोग आए? अपना सीहोर जिला मान लो, और ये विदिशा डिस्ट्रिक्ट जी, और ये अपना होशंगाबाद जी, ये इस तरफ के ही थे, बाकी विदिशा। सर आसपास के क्रिटिकल पेशेंट कैसे थे आपके? क्रिटिकल तो थे सर, जो क्रिटिकल पेशेंट थे ना, पहली बात तो हमने लिए नहीं, जो ज़्यादा क्रिटिकल थे उनको हमने लिए नहीं है, बाकी जो हमें लग रहा था कि ये रिकवर हो जाएगा वही रख दिया। तो आपके यहाँ कितने % लंग्स इन्फेक्शन वाले पेशेंट आए थे इस बार कोविड? इस बार कम से कम ये मान चलो 80-90% तक आ गए थे।
तो उनको आपने मतलब किस तरीके का ट्रीटमेंट दिया जिससे वो जल्दी रिकवर होकर गए? हमने उनको 2-3 तरह से मेडिसिन, ठीक है, इसके अलावा हमने उनकी फिजियोथेरेपी कराई, NIV सपोर्ट दिया, जिनको लग रहा है कि इनको NIV सपोर्ट देना चाहिए उनको NIV दिया, बाकी फिजियोथेरेपी कराई। जो 10-10, 12-12 दिन में जो पेशेंट रिकवर होके गए, खासकर फिजियोथेरेपी से जल्दी होकर रिकवर गए। हेल्थ स्टार हॉस्पिटल में कोई एक ऐसा पेशेंट जो बहुत क्रिटिकल कंडीशन में आया हो और कम समय में ठीक होकर गया हो? ये अभी तो हमने 3 दिन पहले डिस्चार्ज किया। क्या कंडीशन सागर का था वो, हाँ जी। काफ़ी क्रिटिकल था। एक्चुअली में उसको सागर में तो कहीं किसी ने रखा नहीं, क्योंकि अधिकतर वहाँ पे ऑक्सीजन था नहीं, तो कहीं से उसको हमारा नंबर मिला होगा, तो हमारे यहाँ आया। काफ़ी क्रिटिकल था वो, उसको हमने कम से कम 10 से 11 दिन रखा। तो 11वें 12वें दिन बिल्कुल उसको एक दिन तो हमने बिना ऑक्सीजन के रखा है, इसके बाद ही उसको डिस्चार्ज किया। रेमडेसिविर वगैरह उसको दिया गया है, क्योंकि अधिकतर इन केसेस में रेमडेसिविर दिया जाता है। नहीं, रेमडेसिविर सर उसको नहीं दिया हमने। तो आपके यहाँ कितने % पेशेंट्स को रेमडेसिविर इंजेक्शन का आपके द्वारा ऑर्डर बताया गया था जिनको लगवाया गया? देखो, हमारे यहाँ रेमडेसिविर का तो ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि हमें रेमडेसिविर मिले नहीं है पहली बार। और जो लेके आए हैं पेशेंट कहीं से सेटिंग करा के, तो वो 2-3 लोगों को ही लगे होंगे ज़्यादा। तो आपने उसका प्रेस्क्रिप्शन आपने नहीं करा था? नहीं, लिख के हमने दिया था उसको। आपके अवेलेबल नहीं हो रहे हैं? नहीं। किस कारण से? एक्चुअली में क्या है ना, रेमडेसिविर का जो है ना हमारे पास मेडिकल पे भी मिल ही नहीं रहे थे ना, तो कहाँ से होंगे? तो शासन द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, जब डॉक्टर उसको इंस्ट्रक्शन लिखेगा कि इन्हें ज़रूरत है रेमडेसिविर की, तो आप लोगों ने कहा मेडिकल से मिलूंगा? कौन से मेडिकल से जो बेच रहे थे? नहीं, मेडिकल से नहीं मिलूँगा। अभी आपने कहा ना मेडिकल में मिल रहे थे। नहीं, मेडिकल में हमारे यहाँ मिल नहीं रहे, ये बोला मैंने। अच्छा जी। अभी कितने हैं हमारे हमारे केसेस? 0 केसेस। जी। अभी कोविड का कोई पेशेंट नहीं है सर अपने पास अभी फैसिलिटी क्या क्या है हॉस्पिटल? सभी सर फैसिलिटीज़ अपने पास। एक्सरे मशीन है ऑक्सीजन नहीं, एक्सरे अपन पोर्टेबल है अपने पास, और अपना ECG वगैरह? ECG वगैरह है, NIV है, वेंटी कितने का? ऑक्सीजन है, वेंटी है। और वो क्या बोलते हैं वेंटी के अलावा जो वेंटी के अलावा सर क्या NIV है अपने पास, वेंटी है बस। इसके डॉक्टर साहब, अलावा अभी WHO द्वारा बोला गया है 3rd लेयर आ रही है जिसमें बच्चों के संक्रमित होने की आशंका जताई जा रही है, जी, तो उसको लेकर हेल्थ स्टार हॉस्पिटल ने किस तरीके की अपनी तैयारी कर रखी है कि आगे अगर चिल्ड्रन पेशेंट आते हैं तो उनको किस तरीके से आप रखेंगे? चिल्ड्रन के लिए तो हमारा हॉस्पिटल है नहीं है अभी। अगर परमिशन लेंगे चिल्ड्रंस के लिए तो उसके लिए फिर अलग बनाएंगे हम चिल्ड्रंस हॉस्पिटल के लिए। इस समय आयुष्मान कार्ड जो चल रहे हैं, जी। आयुष्मान कार्ड से आपके पास किसी भी प्रकार का मरीज आता है तो उसको आपको लेना पड़ेगा। यदि उसमें बच्चे भी पेशेंट आते हैं तो उस समय आप क्या करेंगे? हमारे पास आयुष्मान नहीं है सर, तो हम आयुष्मान वाले केसेस ले भी नहीं सकते। तो ऐसे केस आए हो जो वापस से कोविड उभर के आ गया और जहाँ से ठीक हो के गए? एक्चुअली एक पेशेंट आया था, वो चिराई में काफ़ी दिन रहा था हमारे पास, वो 4-5-6 घंटे रुका था। इसके बाद वो उसको हमने क्या एम्स रेफर कर दिया। वो उसने बताया 15 दिन वो चिराई हॉस्पिटल है ना, वहाँ भर्ती रहा। इसके बाद वो घर आया, ठीक हो गया। इसके बाद फिर उसको लगा सांस लेने में तकलीफ हुई काफ़ी, फिर यही पास का था, हमारे पास आया तो हमने उसका वो CT कराया, तो फिर से वही डॉक्टर को दिखाया, चेस्ट फिजिशियन थे, तो उन्होंने बोला रिपीट हो गया, तो वो खुद अपने मन से एम्स हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया। डॉक्टर किसी की अगर सांस चलती है तो उसको एस्थमेटिक भी कहा जा सकता है कि डायरेक्ट कोविड ही हो जाता है? देखो, सांस जो चलती है वो अलग, एस्थमेटिक की जो सांस रहती है वो अलग रहती है। वो जो कोविड का जो रहता है ना, उसमें डायरेक्ट सेचुरेशन कम हो जाता है। हाँ, वो जो एस्थमेटिक मरीज रहते हैं ना, उनका सेचुरेशन कम नहीं होता है, तो डॉक्टर साहब अब उनका ऑक्सीजन लेवल सामान्य बना रहता है। तो जो कोविड मरीज रहते हैं उनका लेवल कम